बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में ये देखना पड़ेगा एक आम आदमी हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है। उसमें ओबियसली पंजाब हुकूमत भी होगी क्योंकि मेरा पंजाब से ताल्लुक़ है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान हमारा है और मेरे बलोची भाइयों का, कश्मीरी भाइयों का, सिंधी भाइयों का, पख्तून भाइयों का भी पूरा पाकिस्तान है, लेकिन चूँकि पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं पंजाब हुकूमत की बात करूँगा और वफाकी हुकूमत की बात करूँगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और फिर आपके सामने वो हक़ाइक़ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत की पॉलिसी से कितना मुतमईन है, उनको थैंक यू बोलेंगे या अपना कोई शिकवा करेंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सारी आवाम की तरफ से जब भी बोलते हैं और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई प्रोग्राम करते हैं तो आवाम के हक़ में करते हैं, हक़ और सच में करते हैं। प्रोग्राम है, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा जिस तरह हम बर्दाश्त करें। इस टाइम बिलों और किरायों को और बाकी छोटे छोटे मामलों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम तो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। 35 सालों से एक ही ख़ानदान, दूसरा ख़ानदान, एक सिंध में है, एक पंजाब में है, दूसरा KPK में है, तीसरा बलूचिस्तान में है। बारियाँ लगी हुई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अपने ही हमारे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे हमारे गली मोहल्लों के हमारे चुने हुए और हमारे रिलेटिव होते हैं, पढ़े लिखे लोग वहाँ बेरोज़गार है। इस टाइम 2 सालों से जो बिलों ने मत मारी हुई है, रिक्शे वालों से पूछे, दूसरों से, महल्लेदारों से, जिससे पूछ ले वो कहते हैं उतना किराया नहीं है जितना बिल है। तो बिजली के बिल रिलीफ लेता है वाला, रिलीफ लेता है हुक्मरान, रिलीफ लेता है पढ़ा लिखा ताजर, फैक्ट्रियों वाला, सोलर पैनल उनके लगे हैं, बिल आता है गरीब को, बिल आता है मजदूर को, बेरोजगार को। तो बिलों के हवाले से लोगों ने हम देखते हैं, सुनते हैं, दुख होता है। पंजाब हुकूमत ने 2 माह का तो रिलीफ दिया 14 पे पर यूनिट। यार डेट बढ़ाई है, पेमेंट वही देना पड़ रही है, ना करें, माफ नहीं किया ना। जमात इस्लामी ने इनको कहा था खत्म करो, इन्होंने डेट 8 से 9 से 19 कर दी है, 10 दिन लेट। जिसने 8 को देना 10 को दे देगा। बिल तो वही 10,000, 20,000, 15,000, 30,000, लाख 50,000। बिलों में कमी तो नहीं है, या तो बिल माफ करते अगले नई से शुरू करते। ये रिलीफ कैसा हुआ? रिलीफ जो पंखा चलाता है उसका 10,000, 20,000, 30,000, 2 माह का बिल, और जो AC लगाता है उसका सारा कुछ फ्री है। ये रिलीफ कैसा हुआ? वज़ीर आज़म साहब को चाहिए अपने पैसों से, पैसा बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज़म मार्केट भी प्रोग्राम में कहा था आपकी साथ कि पैसा जो हुकूमत में अकाउंट में जमा कराओ, अवाम का मुल्क का कर्जा उतारो। कर्जा लो आप लोग लेते हैं, डोनेशन आप खाते हैं, कर्ज आप खाते हैं, अवाम का पैसा सूद सब आप खा रहे हैं। सूद खत्म कर दो। हर बंदे को, दूसरे तीसरे बंदे को कर्जे और सूद पे लगाया है, हमारे अंदर बरकत आ जाएगी। हर बंदा परेशान होकर सूद ले रहा है, फिर सूद उसको उतारा नहीं जाता, कर्जा लेता है, किसी को कर्जा नहीं मिलता। वो रोटी के पीछे, कर्जे और किराए के पीछे भाग रहा है कि मेरे बच्चे ज़रा, मैं फीस देनी है, ये देना है, वो देना है, और ये लोग इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मुल्क को क्या रिलीफ दे रहे हैं। हमने कहा था कर्जा उतारो, 3 साल मौका देते हैं और करते हैं तो करे जाए, जो मर्जी करे, मियाँ साहब करे, जरदारी साहब करे, जो भी करे, 3rd पर्सन आ जाए, लेकिन अवाम और मुल्क को रिलीफ दें, इनके लिए काम करें। अब इस टाइम हर बंदा बिलों के वाले से परेशान है, जिससे सुनते हैं ये चीज़ बेच के कर्ज दिया, किराया दिया, बिल दिया, ये बेच के दिया। समझ आ गई सब। एक बार बेच के दे देगा, दूसरे बार गुर्दा बेच के देगा। इनको मरना भूले हमें, ये हमारे जिम्मेदार बातें करते हैं सियासती बड़ी बड़ी, जब हुकूमत में आते हैं भूल जाते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं इनको याद होता है। कोशिश तो कर रही है महंगाई पे काबू पाने की। माशाल्लाह ऐसे ही करते हैं। अब बात सुने तो दुख होता है कि बातें मुनाफिकत वाली हैं, काम किरदार के मुखालफ है। एक खिलाड़ी को 5-10 करोड़ दे के उसका हक बनता है, खुशी है, 4 दिन साथ रख के चलो बड़े बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, और बाकी आवाम को भूखे मार रहे हैं। जिसका हक बनता दें, सारी आवाम को देखें। यहाँ नहर पे लाइटें लगवा के करोड़ों रुपए लगा दिया, करोड़ों कमा लिया, और आवाम को भूखे मार दिया। आवाम ने लाइटों को क्या करना है? सिर्फ किनाल की लाहौर से जा रहे हैं, आवाम को भूखा मार रहे हैं। आवाम खुदकशियाँ कर रही है हमारे सामने, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। रिलीफ ये है कि महंगाई नीचे करे, पेट्रोल नीचे लाए,
तुर्की की कौम इकट्ठी हुई है, इन्होंने डराया हुआ है हमारी कौम को माशाल्लाह। तुर्की की कौम इकट्ठी हुई है, बांग्लादेश की हुई है, कश्मीर की हुई है, 2-2 दिनों में उन्होंने फायदा लिया। हमारी वाम डर के मारे जी मेरा तो मैं माइनस में चला जाऊँ। अल्लाह का खौफ करें, अगर अल्लाह ने और लोगों ने इनको इज्जत दी है, उनकी मेहरबानी है कि कुछ काम कर ले। चलें, ये एक राय है, अवामी राय है। एक रिक्शे वाले सर, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, हुकूमत की परफॉर्मेंस, आम आदमी मुतमईन है इस वक्त? कोई नहीं, इस टाइम कोई भी मुतमईन नहीं है। हुकूमत तो अपना बेस्ट दे रही है, क्या बेस्ट दे रही है? वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। अब ये भी पता चले बेस्ट हो क्या दे रही है। कुछ सारी आवाम तो रो रही है, सारी आवाम तो रो रही है सिर्फ बिलों की वजह से। बिलों की वजह से आवाम खून के आंसू रो रही है। ये बिल जो से ना, बिल इतने आते हैं कि वो अपना घर का खर्चा नहीं चला सकते। घर की जो बजट है ना वो बिल्कुल माइनस पे आई हुई है कि कर नहीं सकते। सोच दिमाग सुन हुआ है, दिमाग बिल्कुल सुन हुआ है कि बंदा करे क्या। आपके घर का बजट माइनस में आ गया? बिल्कुल माइनस पे कि बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकते, स्कूल नहीं भेज सकते। आप नहीं भेज रहे? कहाँ भेज रहे? तो रिक्शा चलाते हैं, स्कूल का भी नहीं कर सकते? आपको पता है कि बिल की मान है, गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का तो सबसे ज्यादा बिल है। अब सर्दियां आएंगी तो गैस गायब हो जाएगी, गैस का खाना खराब हो जाएगा। और गैस के भी बिल इतने आते हैं कि माशाल्लाह के बस जो अपने घर की कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं है? अब नहीं पढ़ रहे, वो छोटा सबसे जो सा छोटा है वो पढ़ रहा है सर। बाकियों को हटा दिया? कौन कौन सी क्लास से? किसी को 10वीं से, किसी को 8वीं से, क्योंकि जितनी बड़ी क्लासें हो जाती हैं उतने खर्चात ज़्यादा हो जाती हैं। तो कोई 4-5 साल तंगी से आके कोई FA BA MA करा लेते, कोई कहीं कुछ लग जाते, डॉक्टर शॉक्टर बना देते, ये उसका तो खर्चा मेडिकल में भेज देते हैं जी। आजकल जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं वो पढ़ाई नहीं कर रही, वो कारोबार कर रहे हैं। वो क्या पढ़ा रहे हैं? फीसें इतनी, आपको भी पता है कितनी फीसें हैं, और फीसें भी वही सिफारिश के साथ दे के, और सिफारिश जो जिसकी पहुंच है उसको दाखिले मिल रहे, आम बंदे को दाखिले नहीं मिल रहे। आम आदमी इस वक्त मायूस ही नजर आ रहा है। हुकूमती कारकर्दगी एक रिक्शे वाला की सोच रहे इस वेले। मैं आना भी जीरो है, ਅਸੀਂ गरीब है, भुखे मर गए हैं। ये हुकूमत दे आवणे साडी 5-5 हज़ार दी चलान कर देन ते एक चलान भी नहीं, 2 चलाना हेठ उत्ते अज हो गई है, हुण होई है ते घंटे बाद फिर कर देंदे ने। कोई पुछण वाला कानून है ही कोई नहीं, हुकूमत ही कोई नहीं, कोई सरबराह ही कोई नहीं नंदा भी पूछे भी तुसी आ कर नहीं। शहबाज शरीफ है नो, आप शहबाज शरीफ साडे वास्ते ही मर गया है, एनी सख्त गल ਅਸੀਂ भी मर गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मरियम नवाज साडे वास्ते की कीता? कुछ भी नहीं। दिन रात बाहर काम कर रहे ने। सानू कम से कम इतने ही करन, साडे रक्शे चलन देन रोड ते, सानू जुर्माना घट करन, साडा 5000 दा 4000 दा चलान कर देन, 2000 दा चलान कर देन, शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਘੜੀ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਯੂਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘੜੀ ਏਜੰਟ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਚੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਿਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਨਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਸਮ ਖਾ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਸੁਣ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ 6 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਲਫਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਚਿੱਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਸਮਾਂ ਲਵੋ, 3000 2000 5000 3000 2000 5000 ਇੰਨੇ ਚਲਾਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਚੱਲਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ 6 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਵਣ ਖੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਾਨਣਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ को मर्जी पूछ लो, मेरा कोई मसला नहीं। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ और रिया करो, इमरान खान अच्छा बंदा है, अच्छा लीडर है। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। हो जावन कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਕਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अच्छा बंदा है इमरान खान, अच्छा लीडर है, अच्छा बंदा, बहुत नर बंदा, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੈਟਰੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ, ਮਰਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਡਿਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1100 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 1100 ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3000 ਦਿੰਦਾ, ਚਲਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋਰਾ ਯਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਬੰਦਿਆ। ਹਫਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ 2000 1500 ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜੋ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਲਾ ਵਾਲਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਗੈਸ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 30,000 25,000 ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ, ਉਧਰੋਂ ਚਲਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ 6 ਬੱਚੇ ਖਾਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ 600 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵਣ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ, ਅੱਛਾ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਅਲਫਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ? ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਲਵ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲਵ ਕਰ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਸ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨੇ, ਸੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਾ ਸੌਦਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਬਾਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਖਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਗਾ ਚੜ, ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਦੇ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਗੇ ਜਾਓ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। एक पढ़ी लिखी यूथ हुकूमत की कारकर्दगी। सर मैं हुकूमत को तो गलत नहीं कहूँगा, मैं अपनी कौम को गलत ही कहूँगा। ठीक है, क्योंकि जो कौम बिजली का बिल ज्यादा आने पे अपने भाई का कत्ल कर सकती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं? बहुत बड़ी बात की है। और वो कौम
खुदकुशी कर रही है, लेकिन वो रोडों पे नहीं निकल रही, अपने हक के लिए नहीं निकल रही। मैं एक वीडियो देख रहा था, शर्ट हुई ना किसी ब्रांड की ना 50 रुपए की शर्ट हुई थी, तो सस्ती, इतनी आवाम निकली हुई थी, सब धक्के दे रहे थे एक दूसरे को, लेकिन अपना हक किसी कोई लेने के लिए निकल ही नहीं रहा। उसको बिजली महंगी हो रही है, हम फिर भी चुप करके बैठे हुए हैं, गैस महंगी हो रही है, चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हम। फिर हमें मुझे बताएं कैसे हमारे हालात ठीक हो जाएं। अब हुक्मरान हम उनको क्यों गलत कहें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के दफा में जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हम खुद एक मुर्दा कौम है, इकबाल ने क्या कहा था, जिंदा कौम, हमें शहीन का नाम लिया था ना, लेकिन शहीन क्या है, अब इकबाल का शहीन छुपा बैठा है घर के अंदर, वो अपना हक लेने के लिए नहीं निकल रहा और गालियां दे रहा है हुकूमत को। क्यों दे रहा है भाई, अब कुछ करे ना, कुछ क्यों करे। अब देखो ना, वो कहता है यार हुकूमत हमारे साथ कुछ अच्छा भी नहीं कर रही, हमारे हालात बुरे हो गए हैं, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, अपना हक नहीं लेना चाहते। बांग्लादेश की अवाम देखो, 1971 के अंदर वो आजाद हुआ, उससे एक स्टूडेंट निकला यार, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट निकला, हमारे स्टूडेंट हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे, किधर हुए। हम 31 सितंबर का हम देते हैं अल्टीमेटम, देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किधर की है ये भड़के होती हैं, बातें होती है, कोई नहीं निकलता सर। भाई बाहर निकलेंगे तो हालात और खराब होंगे। देखिए सर, हालात खराब नहीं होते, इंसान के ख्यालात खराब होते हैं। इंसान कैसे पहले हालात खराब नहीं है, एक बंदा खुदकुशी कर रहा है, बच्चों को जहर दे रहा है, भाई का कत्ल कर रहा है, वो हालात खराब नहीं हो रहे। मुझे ये बताएं आप, ये अगर सड़कों पे निकल कोरोना एहतजाज करें, अपना हक लें, हक क्यों नहीं लेते हम। अब अमेरिका की अवाम है, वो अपना हक लेती है, वो अपने एक उसके बंदे ने रिश्वत ली और उसने उसको पकड़ के उसकी फेंटी लगा दी, तुमने रिश्वत लेने की तुम्हारी जरूरत की। अवाम खुद रिश्वत दे रही है और कह रही है। अब देखो ना, हम इस्लामियात के अंदर पढ़ते हैं, शुरू से लेके रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है ना। फिर क्यों रिश्वत, सबसे ज्यादा रिश्वत पाकिस्तान के अंदर चल रही है। वो क्यों चल रही है, क्योंकि हमारा कोई अमल ही नहीं है इसके अंदर। इमरान खान आया, हम उसके सपोर्टर हैं, हम उसके सपोर्टर और वोटर में बड़ा फर्क होता है। सपोर्टर जो वोटर होता है वो सिर्फ वोट देता है, सपोर्टर वो उसका दिफा भी करता है, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए कोई नहीं निकल रहा। वो हमारे लिए हुआ, उसने हमारे बच्चों के लिए अपने बच्चों को तो छोड़ दिया, हमारे बच्चों के लिए उसने क्या किया, शौकत खाना बना दिया, नमल यूनिवर्सिटी बना दी, ऑक्सफोर्ड के। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वो अपने करतूतों की वजह से अंदर है, अजमा बुखारी साहब कहती है वो अपने करतूतों की वजह से अंदर है। बिल्कुल वो सही कहते हैं, वो अपने करतूतों की वजह से ही जेल के अंदर है, क्योंकि वो इस कौम का दर्द अपने अंदर रखना चाहता है ना, वो इस कौम को आजाद करना चाहता है, इस वजह से ये उसका सबसे गंदा करतूत है। वो इस कौम को शूर देना चाहता है, ये सबसे गलत उसका कंसेप्ट है। वो इस कौम, मैं इसको होना गलत नहीं कहता, कसम से, हम एक कौम है, जिंदा मर चुका है। अगर जिंदा कौम होती ना, वो हम फलस्तीन के साथ ना खड़े होते। हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि हम फलस्तीन के लिए, हम अपने मुल्क के अंदर फलस्तीन के लिए भी एहतजाज नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं, ये मुल्क पाकिस्तान ये किसका है? ये इसराइल का मुल्क है, इसराइल के एजेंडे पे चल रहा है। ये किसके एजेंडे पे चल रहा है? हम अपने मुल्क के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते। चलो उनकी मदद करना तो दूर की बात है ना, आवाज तक भी नहीं उठाते। किधर है मौलवी, किधर है फजल रहमान साहब, किधर है साद रिजवी साहब? साद रिजवी साहब कहता है मैं हुकूमत का तख्ता पलट दूंगा, इमरान खान के दौर के अंदर कहता है, जब उसने वो फ्रांस वाला वो वाकया हुआ था ना, उसने मतलब बेअदबी की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के अंदर गुस्ताखी की थी। अब हम हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। इसने उसके साथ, जब शहबाज शरीफ ने उसके साथ गिले मिला, उसको गले लगाया, वहाँ उसमें साद रिजवी की कहाँ वो मार गई थी ना गैरत, वो क्यों नहीं उसको गैरत थी? साद भाई को मैं कहता हूँ, साद भाई आप अगर करना चाहते हैं, वहाँ की इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं तो आवाम के लिए नहीं करें। अब फिर वो कहते हैं हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं तो हम फलस्तीन जाते, उनकी मदद करते। अगर मैं कहता हूँ यहीं पे मेरी माँ होती है, उसका गला काट रहा था, उसके बाद देखना एक 65 साल की बूढ़ी अम्मा के ऊपर उसने कुत्ता छोड़ दिया, उसने उसको चीर फाड़ डाला। यार किसी मुसलमान के अंदर गैरत नहीं है। यहाँ पे साद की अम्मी होती, साद यहाँ पे कहता हुकूमत मुझे इजाजत नहीं दे रही, मेरी अम्मी होती, मैं कहता मुझे हुकूमत नहीं इजाजत दे रही, क्योंकि वो किसी और की अम्मी थी, किसी और की माँ थी। वो मुझे एक मैं आपको बात बताता हूँ, वो मोहम्मद बिन कासिम था ना, 17 साल की उसकी एज थी, शाम से लेके वो फौजें लेके निकल आया था, सिंध को आके फतह कर दिया। उसके पास तो कोई फौजें नहीं थी, उसके पास तो कोई असला नहीं था, उसको तो हुकूमत ने नहीं कहा था कि आप जाओ। आप देखें वो आ गया था सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम कहते हैं हम सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी की माँ तो टिकटॉक चला रही है, टिकटॉक के ऊपर डांस कर रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की अम्मी तो कुरान का हिफ्ज करती थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद कुरान का हाफिज था। यहाँ पे सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा हो सकता? पैदा होगा सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होगा। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी कौम इसके अंदर फैसला करने की सकत ही नहीं है। ये अपना हक नहीं लेना जानती, ये किसी के सामने बात नहीं कर सकती, अपना फैसला ही नहीं कर सकती, इसका कोई अपना मौक़िफ़ ही नहीं है। हमारा कौमी तराना ये फारसी के अंदर है, उर्दू के अंदर है,
हमारी ज़बान कौमी उर्दू है, लेकिन हम उसको प्रोफेशनल जानते हैं। हम कहते हैं ये भाई इंग्लिश बोल रहा है लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते जो हम अपने मुल्क के लिए कुछ करता है। इमरान खान ने मुल्क का नाम रोशन किया, हमने उसको जेल में डाल दिया। अब देखें वो भी बांग्लादेश बंगाली कह रहे हैं कि यार ये आप ज़ाय ना करो, ये हमें दे दो। अब बरतानिया कह रहा है, बरतानिया कहता है यार इमरान खान हमको दे दो, हम अपने मुल्क को इसको डायरेक्ट वज़ीर आज़म बना देंगे। और नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है, जज्बात में आप जज्बात नहीं कह रहे, मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मैं रियलिटी में कह रहा हूँ। किसी भी मुल्क में आप इमरान खान को भेज दें, खुदा की कसम से लोग उसको ऐसे तलियों पे उठा लेगी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर किसी भी लीडर की कोई कदर नहीं, बेनजीर है, उसको भी शहीद करवा देगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ये हमारी अदालतों का निज़ाम देखें, 50 साल के बाद अब उसको इंसाफ मिला कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। अब सवाल ये, बेहतरी कैसे आ सकती है, हल भी बताएं। बेहतरी ऐसे आ सकती है कि सारी अवाम अपने हक के लिए खड़ी हो और निकले, और अगर ये नहीं निकल सकती तो फिर बेहतरी नहीं आ सकती। हाँ, बेहतरी ये इस तरीके से आएगी कि खुद अपना काम करे, किसी हुकूमत के ऊपर डिपेंड ना करे, किसी के ऊपर लीडरशिप की तरफ ना देखे, फिर अपना काम खुद करे और मेहनत करे। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? हम बिजनेस करें, बिजनेस करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे ना। इस मुल्क के अंदर बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। इस टाइम 6 महीने के अंदर 8000 कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के दुबई चैम्बर ऑफ रजिस्ट्रार में जाके रजिस्टर हुई हैं, पाकिस्तान छोड़ के चले गए लोग। अपने करोड़ों रुपए का बिजनेस, अरबों रुपए का बिजनेस छोड़ के चले गए हैं। आप मुझे बताएं उस मुल्क के अंदर हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं? उस मुल्क के अंदर बिजनेस करने के लिए ना हमें मुतहद होना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी के साथ, कौम को भी ईमानदार होना पड़ेगा, फिर ईमानदार लीडर मिलेगा। इमरान खान क्यों हमसे जुदा हुआ है? क्योंकि हम ईमानदार नहीं है, हम खुद नहीं ईमानदार। इस वजह से ईमानदार हुकूमत, ईमानदार हुक्मरान अल्लाह ने हमसे छीन लिया है। लाला कैसी बातें कर रहा है, बैकी बैकी है, जबरदस्त। ये बैकी बैकी बातें कर रहा है, बैकी बैकी। जो बात इसने किया ना, ये सारा आवाम का दिल की बात है, कोई बोल सकते है, कोई नहीं बोल सकते। इसने ये जरूरतमंद बंदे है। हुकूमत आपको रिलीफ नहीं दे रहा, क्या रिलीफ देते हैं? महंगाई पे काबू पाने के लिए शहबाज शरीफ साहब शबाना रोज काम तो कर रहा है। ऐसे झूठा वादे करते हैं, कोई मैंने तो कोई मान नहीं, न बिजली में कोई रिलीफ है, न कोई आटे में, न कोई घी में, न कोई सब्जी में। हम लोग का तो खाना खराब हो गया हमारे लोग। कोई गरीब बंदों से इंटरव्यू तो लेने, आप तो बहुत लेते हैं ना, लोगों का फरियाद तो आप तो बहुत सुनते हैं ना। ये वतन का क्या हालात है? प्रॉपर्टी डीलरों ने जो है ना मुल्क तबाह बर्बाद करके रखा। जो हमारा लोगों को पसंद है वो बंदा तो जेल में है। वो बंदा रायवन भी बैठा है, रेवन में जो बैठा है वो भी एक तो वो तो इस्लामी है ना, नहीं और खान भी इस्लामी। रायवन जाती उमरा नवाज शरीफ वो भी तो नहीं, पसंद हाँ, है, और उधर जरदारी साहब। किसका पता? अभी ऊट कर ले इस मॉडल बाजार में, कौन जीतेगा? कई लोग कहेंगे नवाज शरीफ उनका लव है, वो उसका जहन अंधेरे में है ना। हम कोशिश करते कि वो आप के वास्ते से कि वो रोशनी में आ जाएगा। नवाज शरीफ आपका लव नहीं देखा है? आपका लव नहीं जी, इमरान खान है, टोटली इमरान खान। आप भी भटक गए। क्यों भटके? किस वजह तो? बैकी बैकी गल्ला कर रहे हो, गल्ला नहीं कर रहे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ हुकूमत की कारकर्दगी ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਤਬਰ? 0% ਵੀ ਨਹੀਂ, 0% ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1% ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ ਨਾ? 2021 ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। चलो अगर नहीं आ रही हैं, मैशत तंग हैगी है, नहीं मजीद जॉब दे, मजीद जॉब क्यों नहीं प्रमोट करी जा रहे हैं? सब सारे ASI तो कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, हवालदार तो ऐसे ही कर रहे हैं, किहड़ी वजह तो कर रहे हैं? मुआशरत जो ठीक ठाक चल रही, फिर मतलब उन्होंने लिए सही चल रही, साढ़े वास्ते तो खराब चल रही है। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ? हुकूमत खिलाफ नहीं मायूसी नहीं, मायूसी नहीं है। ये तुसी एकदम फलाप कहता है नहीं क्या कि ए महाज ते बेहतर है, इत्थे काम करन दी लोड़ है? नहीं, बिल्कुल खिलाफ हुकूमत, कुछ नहीं किया जा सकता। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, किस चीज ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਾ ਲੋ ਯੂਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਲੋ ਕਸਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਆ 12 ਰੁਪਏ ਲਵਲ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਥਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰਨਗੇ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਸਜਾ ਦਿਓ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰੰਜ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਟ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 26 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਰੂਟ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰੂਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਔਰੰਜ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ। दूसरे कंट्री में तुम चेक कर लो ना कि वो लंबे रूट ही यूज कर रहे हैं या छोटे रूट ही यूज कर रहे हैं। ये भाई भी मेहनत कश है। सर आप बताओ हुकूमती कारकर्दगी आपके सामने ही है कारकर्दगी, छुपी दुपी थोड़ी ना, लोग बेरोजगार हो गए। आप क्या करते हो? मैं ग्रेजुएशन की, वो सामने देख रहे हो? जी जी, वहाँ पे फ्रूट बेचते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हाँ, रिजल्ट दिखा दूँ? आए मोबाइल में है मेरे रिजल्ट, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो जमीन पे फ्रूट बेचते हैं ना, वो मेरी दुकान है। तो जॉब नहीं मिल सकी? जॉब का नाम ही नहीं है इधर। जॉब उसको मिलती है जो MNA MPA उनके जो सपोर्टर है उन्हें मिलती है, जो मैरिट पे आने वाले उन्हें नहीं मिलती। पैसे मांगते हैं 6 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। मैंने हर महकमे में अप्लाई किया, मायूस हो गया। मैंने कहा भेजो ऐसे, इससे अच्छा अपना काम करो, कम से कम किसी को सर जी कहने से अच्छा अपना काम तो करें। ये तो नहीं लाइनों में, ये तकरीबन 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन पे जाके अप्लाई किया, ठीक है। इंटरव्यू तक जाते हैं, इंटरव्यू में पैसे मांगते हैं, पुलिस में पैसे मांगते हैं, इंटरव्यू तक गए उसमें, और हर किसी महकमे में अप्लाई किया मैंने, पैसे मांगते हैं। पाकिस्तान में रिश्वत के अलावा आपने कोई भी काम कराना ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, कोई भी काम कराना। अगर प्राइवेट करने जाए तो 16,000 15,000 से ज़्यादा नहीं। अगर प्राइवेट भी काम करे 16-15 हज़ार से ज़्यादा कोई देता ही नहीं, जितनी रोजगार है। आवाम दुखी नजर आ रही है। मजीद आगे चलेंगे, वामी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमती कारकर्दगी तो किन्ने मुतमईन हो? कोई मुतमईन नहीं। हुकूमत दिन रात ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है, सवेर शाम। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਏ ਪਏ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਅੱਗੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੰਗਣ ਵਾਦੇ 2 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਦਿਓ, ਜੇਜ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੈਗਾ, ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਤੇ ਉਹ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ। 8-10 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆਓ। 4 ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਕੋ ਕਰ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਲਗੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ हुकूमत ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ हैं? ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। महंगाई आगे बढ़नी है, फिर सारी उम्र कुआरा ही रहेगा। फिर जहर खा लेने और की करिए, कोई तो गुजारा नहीं। केड़ी बेलने चबाई है कि जहर खाएगा? बेलने बड़े बड़े बाएं नहीं है की गल हुई। मतलब मेरा ख्याल है तुसी मजाक दे मूड च हो। मजाक दे मूड ने सीरियस हल्फन कहंदे हो कि इस वजह तो नहीं शादी करा रहे, मगरिब दा टाइम होने लगा कि पैसे नहीं है? हां मैं तो मजाक कर रहा यार, अल्लाह माफ करे। कितनी दफा शादी कराने की कोशिश की है? यानी कितनी दफा कोशिश की मेरा ब्याह हो जाए, निकाह हो जाए? 1 दफा की है, नहीं हो सकिया। अगले ने की किया? अगले दिन पैसे ले उन्होंने कहा लाख रुपए की चिंची चलांदा मुंडा। लाख रुपया दी 60,000 की चिंची है। अच्छा हां
1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਨਾ। 1000-1500 ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਨੇ ਆ। 1000-1500 ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਜੇਜ਼ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਜ਼ ਲੈਣਾ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੋਲਾ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿਓ, ਸੂਫੇ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਆ ਚਿੰਚੀ ਚ ਪੂਰਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲੱਭਨੇ, ਕੋਈ ਮਲੰਗਣੀ। यानी महंगाई ने निकाह तो दूर करता है। हाँ जी, एक पेशीन को ही दे के जा रहे हैं, महंगाई फिर घट नहीं होनी अगे भी। अच्छा, मुड़ अल्लाह वारे से फिर कुआरा ही रहेगा? कुआरा ही रहने। नहीं तो हुण कुआरा ही रही हैं। खुदा दे बंदे लोग खाली भी चंगे रिश्ते लभदे ने, किधरे 4 बंदे लै जा, सिंपल निकाह करा के लिया, इंज अपने तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि नहीं तेनू शादी की लोड़ है। अच्छा चलो ठीक। व्यूअर्स ये भी एक बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम सर, मेहनत कितने घंटे करते हैं? ये 8 बजे से ले आई थी, शाम 7 बजे। तकरीबन 10-11 घंटे तो इतना कर जाते हैं कि रात को 3 वक्त की या 2 वक्त की रोटी हाँ जी हो जाती है? अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? 100% नहीं है। 100% नहीं है। ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का एक अपना तरीका कार होता है बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन किन्नी है पहले तो अल्लाह नू हाजिर नाजिर जान के, झूठ नहीं बोल। मैं दिहाड़ी लाना पठान दी रेड़ी। अच्छा, मैं नहीं जाना की पांदा विच। अच्छा, मैं आना रेड़ी मिलने शामी 8 बजे टुर जाना, सवेरे 8 बजे आना। किन्ने लोगों का गला खराब होता है खा के? ये हुण अल्लाह ही जानदा, मैं तो नहीं जानदा। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੈਬ ਤੇ ਇਲਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ कोई परफॉर्मेंस ना लैक गरीब बंदे नूं मार के रख। किस तरह? महंगाई, बिजली, गैस इन्ना महंगा, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਆਈਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਗੱਲ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ? ਕੰਮ ਮਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸੇ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਿੰਜ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਈਦੇ, ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ 100 ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ 100 ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। वही टेंशन, किराया, बिजली बिल, बिजली ठीक है, किराया आगे भी एक भाई खड़े हैं, उनकी भी राय लूँगा और प्रोग्राम का टाइम भी अपने एंड को पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर हुकूमत की परफॉर्मेंस बिल्कुल कासा, कोई चक्कर नहीं, रिलीफ कोई नहीं, कोई रिलीफ नहीं। काम तो पंजाब लेवल पे भी हो रहा है, वफाक लेवल पे भी, सुबह दोपहर शाम काम तो कर रहे हैं वो। आप हुए काम यार, हुकूमत तो काम कर रही है, आप लोगों को हुकूमत काम कर रही, ऊपरी लेवल पे कर रही है, नीचे सब भूखे मर रहे हैं, नीचे कोई हाल नहीं। अगर बुरा ना मानेगा, हमने इतनी बड़ी बात कह दी भूखे मारे तो मोटर बाइक पे बैठ के फिर रहे होते, भूखे तो ना कहना इतनी। नहीं, वो खर्चा पानी भरा जो है आगे इंतजाम था ना, वो नहीं है चक्कर। भूखे तो कोई भी नहीं मरता, भूखे वाला हिसाब है। बिल इतने आ रहे हैं, बिल नहीं पूरे हो रहे, क्या करें? बात बिलों की है, बिल नहीं पूरे हो रहे हमारे। जहाँ बिल 2000 3000 आ रहा है, वहाँ 10,000 20,000 बिल आ रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस जी हुकूमत ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਭੇਜਣੀ। हुकूमत ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਕਾਰ अन्नी गल क्यों बेकार क्यों? ਬਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ 30,000 35,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੋ ਜੋ 20 22,000 25,000 ਤੋਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਫਲਾਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾੜਨ ਦੇ 25,000 ਤੋਂ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਗੈਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 10,000, ਬੱਤੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ 20,000 ਤੇ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 25,000 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 37,000 तनख्वाह भी नहीं है, सही कह रहे हो? हाँ जी।
25,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੁਕਰਰ 37 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਰਮ 37 ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, हाई लेवल के कारीगर हैं। व्यूअर्स, बात ये है कि आपने अवाम की राय सुनी, अवाम ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। मगर मैं आज आपके सामने एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरा ख्याल है हर दूसरे पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी है, मगर वो शायद ये कह नहीं पाता, लब कुशाई नहीं कर पाता। वो शायद अपनी ज़िंदगी में इतना मगन है, स्ट्रगलिंग लाइफ में उसके इतने मसाइब और मसाइल हैं, उसके इतने चैलेंजेस हैं कि वो अपनी बात, अपने जज्बात, अपनी परेशानियाँ, उनका हल क्या है, उस तरफ नहीं जा पाता। और एक विशियस सर्कल है, उस सर्कल में वो अपना एक टाइम पूरा करता है और जब ऊपर से आवाज़ आती है कि इसको ले आओ, हुक्म रब्बी है ना, मौत इस दुनिया, कहते हैं ना इंतकाल कर गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह आपकी ट्रांसफ़र हो गई। जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वो खामोश, दुखी, परेशान, ज़माने के नशेबो फराज के साढ़े अंदरून शहर से कहते हैं ना चपेरा खा खा के, तमाचे, लित्तर छितर खा खा के जब वो दुनिया से चले जाता है तो उसकी गेम ओवर हो जाती है और यकीनन वो ज़ाया भी हो जाता है। वो अपना पोटेंशियल, अपना चैनलाइज नहीं कर पाता। मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं गुज़िश्ता 1-1.5-2 माह से इस निज़ाम को बड़े करीब से देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ कि एक आम आदमी को अगर अपने हक़ के लिए कोई आवाज़ उठानी पड़े, अपने हक़ की बात करनी पड़े तो उसको कितने चैलेंजेस दरपेश होते हैं। मैं आम आदमी की बात करता हूँ, मैं लोगों के मसाइल लाता हूँ, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब मुझे किसी चैलेंज का सामना आता है, मेरे सामने हर्डल्स आती हैं, मेरे सामने सिस्टम की जो, क्योंकि एक सिस्टम है ना उसके अंदर हम हैं, जो ईवल फोर्सेस हैं वो जब मुझे थ्रेट करती हैं, मुझसे बड़ा एक आम आदमी को, एक सहाफ़ी को, उसको जब चैलेंजेस का सामना है, जिसके पास चैनल का फोरम है, 4 बंदे भी जानते हैं, तो यार एक आम आदमी इधर क्या करता होगा। यकीन करें, खुदा की कसम, मैं कल एक दोस्त को कहा, मैं कहा यार एक आम आदमी जो है ना वो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसने इस सिस्टम के हाथों जो मसाइब सह लिए हैं, थाने कल्चर से लेकर अफसरशाही तक, हेल्थ से लेकर स्कूल कॉलेजेस तक, अद्वियात की ख़रीदारी से लेकर केमिकल ख़रीदने तक, यानी मैं दूध तो कहता नहीं, मैं केमिकल कहता हूँ। और जो कुछ वो फेस कर रहा है आम आदमी, अल्लाह उसके दुनिया के गुनाह बख्श देगा। अल्लाह कहता है ना, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमा दे। एक हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन को या मुसलमान को जो यहाँ मुसीबतें वो मिलती हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसका अजर देगी। तो ये सिर्फ मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, यहाँ जो हमें मुसीबतें, यहाँ जो हमें चैलेंजेस आते हैं यार वो अनबियरेबल हैं। आप कोई काम पाकिस्तान में, मैं ये चैलेंज दे के कह रहा हूँ, बगैर रिश्वत ये नहीं करा सकते। आपने अपना हक लेना है, आपको रिश्वत देनी है। आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको रिश्वत देनी है। आप पे जुल्म हुआ है, आपको रिश्वत देनी है। आप इज्जत से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, आपको उसके लिए भी रिश्वत देनी है। आप अपनी सेफ्टी चाहते हो, आपको उसके लिए भी रिश्वत देनी है। ऐसा निज़ाम ही हमने कर दिया गुज़िश्ता 74 सालों में कि यार रूह कांपती है। मैं अक्सर कहता था, मैं आज आपको, क्योंकि मुनाफ़क़त होती है कि इंसान दिल में कुछ और हो, मुंह में कुछ और हो, कि मैं पाकिस्तान में हमेशा रहूँगा, मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे निज़ाम से मोहब्बत नहीं है, लेकिन अब मैं ये फ़ैसला कर लिया, मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट इस मुल्क में नहीं रखूँगा, वरना वो रिश्वत देने पे मजबूर हो जाएंगे।
اور کیا حکم ہے, رشوت دینے لینے والا دونوں جہنمی ہیں, میں کیوں انہیں جہنمی بناؤں؟ بہت برے حالات ہیں. میں بہت سارے حقائق انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں سامنے لاؤں گا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. یار یہ تو اینڈ ہوئی پڑی ہے. تو اس لیے میں عام آدمی کے پاس ہے حکومت کی پرفارمنس, تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے حکومت کی پرفارمنس, میں صرف ایک بات کہوں گا, رشوت خوری, چور بازاری اور کرپشن ختم کر دیں. آپ کی 10 نسلیں چاہے آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو اس ملک پہ رول کریں گی. یہ 3 چیزیں جو ہے نا, رشوت خوری, چور بازاری اور کرپشن, یہ انٹر لنکڈ ہیں. یہ جیسے ختم ہو جائیں گی جتنے لاکھ پاکستانی باہر ہیں پاکستان واپس آ جائیں گے, اور یہ ہم ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے بیوی علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے ثانیہ پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.